नवंबर के लिहाज से अगर हम देखें तो अब तक सोने में, चांदी में करेक्शन देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है कमोडिटी मार्केट में, आप हमारे दर्शकों को ज़रा छोटे समय में ही समझा दें इस बात को। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत ही इंटरेस्टिंग समय पे हमारी बात हो रही है दिग्विजय जी। मेरे ख्याल से हम जब पिछली बार मिले थे तब दिवाली की शुरुआत थी, दिवाली के समय थे। जी। लेवल्स भी काफ़ी अच्छे थे और सोने और चांदी दोनों में ही हम ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे थे। अब जब हम बात करें, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन हमने दोनों ही मेटल्स में आते हुए देखा है। पहले सोने की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो इस समय में कमोडिटीज ओवरऑल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। एक है जो यूएस प्रेसिडेंशियल की इलेक्शन हमने पिछले हफ्ते देखी, जहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी से थे वो नियुक्त हुए हैं। दूसरी जो फेड की मीटिंग थी वहां पे 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो हुई है, लेकिन जो कमेंट्री आई है गवर्नर पॉवेल से वो कहीं ना कहीं थोड़ी मिक्स्ड रही। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को वो उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है कि आगे कितना रेट कट होगा। और तीसरी चीज जो चाइना की तरफ से हमने मीटिंग फिक्स थी 4 से लेके 8 तारीख के बीच, वहां पे भी मार्केट पार्टिसिपेंट थोड़े डिसअपॉइंटेड रहे। तो ये तीनों ही चीजों की वजह से कमोडिटीज मार्केट में ओवरऑल हमें ये एक सेल ऑफ दिख रहा है। तो जो सेल ऑफ है, इन तीनों ट्रिगर का कितने लंबे समय तक असर देखने को मिलेगा? क्या ये सेल ऑफ दिसंबर तक ही सिमट जाएगा, या हम इसे लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी देखेंगे कि इसमें दरों जो कीमतें हैं वो घटेंगी आगे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर सिल्वर की बात करें तो हम ऑलमोस्ट 1 लाख पार जाके वहां से ऑलमोस्ट हम देखें तो 88,000 का कुछ ही समय पहले हमने लो आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से इमीडिएट सपोर्ट जो हमने पिछली बार भी बात की थी, इमीडिएट सपोर्ट कहीं ना कहीं आ चुका है। यहाँ से मैं ये नहीं कहूँगा कि फिर से एक बार ऑल इन बाय जाना चाहिए, थोड़ी नीचे की जगह और बाकी हो सकती है। लेकिन एक जो फैक्टर ध्यान में रखना है वो है डॉलर इंडेक्स, क्योंकि डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूस बेसिस पे आज की तारीख में 6 महीने के हाई पे 106 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएस यील्ड्स भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। 10 ईयर यील्ड 4.4% के आसपास है। तो ये दोनों ही चीज जब तक ऊपर की तरफ है, कमोडिटीज में थोड़ा प्रेशर आगे भी चल के बन सकता है। मेरा ये सेंस है कि शायद सोने चांदी में थोड़ा यहाँ से कंसोलिडेशन बनता रहेगा। थोड़ी यहाँ पे ब्रॉड रेंज ट्रेडिंग देखने मिल सकती है। फिर से एक बार वही सपोर्ट पे हमें मौका मिल सकता है। डीप बाइंग करती रहनी चाहिए, लेकिन ऑल इन जाने के लिए थोड़ा समय और लगेगा।